किसान भाइयों, यदि आपकी धान की नर्सरी इतनी बड़ी हो गई है तो इस समय कुछ समस्याएं भी आपकी नर्सरी में आ सकती है। वहीं आपकी नर्सरी में खरपतवार भी दिखने शुरू हो जाते हैं। और यह धान की नर्सरी लगभग 15 दिन की हो चुकी है और बीच में जो आप गैप देख रहे हैं, खाली जगह देख रहे हैं, यह ऐसा हुआ कि जिस दिन नर्सरी डाली गई उस दिन बारिश भी हो गई और तेज़ हवा भी बह गया, जिसके वजह से क्या हुआ कि जो बीज था वह इस स्थान से हट करके इधर उधर हो गया, जिसके वजह से अब इस स्थान पे बीज नहीं रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे बीज का जमा नहीं हुआ है। तो यह जो व्युत्क्रम है यह आंधी और बारिश की वजह से है। अब देखिए कैसा लग रहा है, बड़ा विचित्र लग रहा है, लेकिन फिर भी मतलब जमाव अच्छा हुआ, नर्सरी का जो जमाव हुआ बहुत अच्छा हुआ। और नर्सरी अब देखिए नज़दीक से बहुत बढ़िया नर्सरी उठी है और पौधे भी स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी भी तरह की समस्या नहीं दिख रही है। 15 दिन की नर्सरी हो चुकी है और इसमें किसान ने खरपतवार नाशक दवा भी डाल दिया है। यदि आपकी नर्सरी में खरपतवार दिख रहे हों तो आप नामनी गोल्ड का 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। और नामनी गोल्ड से बहुत अच्छी तरह से खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। और ख़ास तौर पे यदि 10 से 15 दिन की नर्सरी है तो यही वह समय होता है जब हम खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। और इतनी बड़ी जब नर्सरी हो जाती है तो एक समस्या और देखी जाती है, नर्सरी में पीलापन दिखने लगता है। इसमें पीलापन नहीं है लेकिन नर्सरी में पीलापन दिखने लगता है और पीलापन के कई कारण हो सकते हैं। यदि कोई बीमारी लग जाती है तो भी पीलापन हो सकता है, और किसी रस चूसक कीट का अटैक है या दीमक आदि का अटैक है तो भी आपकी नर्सरी में पीलापन आ सकता है। और जिंक की कमी है, यूरिया की कमी है, तो इसकी वजह से भी आपकी नर्सरी में पीलापन आ सकता है। तो यदि कीट की समस्या नहीं है, फंगस की समस्या नहीं है और इन दोनों के अलावा किसी कारणवश यदि पीलापन है तो समझ जाइए कि आपकी नर्सरी में पोषक तत्व की कमी है। तो आप कुछ न करिए, यूरिया ले लीजिए और साथ में मोनोजिंक मिला लीजिए और दोनों का अच्छी तरह से इसमें छिट्टा लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी नर्सरी हरी हो जाएगी, जिंक की पूर्ति हो जाएगी, नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। वहीं एक समस्या और देखी जाती है, नर्सरी में पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं। तो सफ़ेद होने का कारण होता है लोहा तत्व की कमी। पौधे ज़मीन से लौह तत्व नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से नर्सरी सफ़ेद हो जाती है। तो यदि सफ़ेद नर्सरी आपकी दिख रही है तो आप फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करिए। फेरस सल्फेट आपको बाज़ार में बहुत ही सस्ते दाम पे मिल जाती है, 50 से 60 रुपये किलो आसानी से मिल जाती है। और इसका जो डोज होता है वह होता है 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़। तो आप अपनी नर्सरी के हिसाब से जितना एरिया है उस हिसाब से आप फेरस सल्फेट ले लीजिए और साथ में थोड़ा सा यूरिया मिला लीजिए और छिट्टा लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी फसल फिर से हरी हो जाएगी, कारण कि फेरस सल्फेट देने से लौह तत्व की पूर्ति हो जाती है और लौह तत्व की पूर्ति होने के बाद जो सफ़ेद पौधे होते हैं वह हरे होने लगते हैं। और रस चूसक कीटों का भी अटैक दिखने लगता है। इसमें रस चूसक कीट जब लगते हैं तो नीचे से जो पौधे होते हैं वह कमज़ोर होने लगते हैं, पत्तियां भी झुलसने लगती है, कारण कि जो रस चूसक कीट होते हैं वह पौधों का रस चूसते हैं, जिसकी वजह से पौधे कमज़ोर होने लगते हैं। तो रस चूसक कीट का अटैक हो तो आप इमिडाक्लोपरिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे एक एडमायर दवा होती है, एडमायर का आप 4 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। 15 लीटर पानी ले लीजिए और 4 ग्राम एडमायर दवा ले लीजिए। एडमायर में इमिडाक्लोपरिड 70% है और इसका इस्तेमाल यदि आप कर देते हैं अपनी नर्सरी में तो रस चूसक कीटों का अटैक ख़त्म हो जाता है। वहीं दीमक और कुछ ऐसे भी कीट हैं जो लग जाते हैं तो उनके नियंत्रण के लिए आप रिजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजेंट देने से भी बहुत सारे कीटों का कंट्रोल हो जाता है। वहीं कुछ फंगस बीमारी भी लग सकती है। वैसे नर्सरी में फंगस बीमारी नहीं आती है, लेकिन यदि आ जाती है तो आप मैनकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, कापर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं नटियो जैसी दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़्यादातर देखा जाए तो नर्सरी में पोषक तत्व की कमी की वजह से ही नर्सरी में पीलापन आता है। तो यदि पीलापन आ रहा है तो आप पोषक तत्व की पूर्ति कीजिए, यूरिया दीजिए, जिंक दीजिए, वहीं आप फेरस सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं कुछ टॉनिकों की बात करें, बहुत से किसान भाई कहते हैं कि कौन से टॉनिक का इस्तेमाल करें। तो जब आपकी नर्सरी लगभग 15 से 16 दिन की हो जाए तो उस समय आप सागरिका या बायोवीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका या बायोवीटा के साथ आप कीटनाशक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहीं आप फंगिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चिट्टा लगा करके देना चाहते हैं
तो दानेदार सागरिका आती है, वहीं दानेदार बायोविटा भी आती है। दोनों में से किसी को ले लीजिए और यूरिया में मिला करके दे दीजिए, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए, जिस दिन नर्सरी पड़ी थी उस दिन तेज़ हवा बह गया और बारिश हो गया, जिसकी वजह से नर्सरी इकट्ठा हो गई। अब देखिए, वहाँ जमा हुआ है और यहाँ नर्सरी बिल्कुल नहीं है। तो दोबारा इसमें नर्सरी डालने का जोखिम नहीं उठाया गया, वैसे ही छोड़ दिया गया। फिर भी नर्सरी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग 8 दिन बाद इसकी रोपाई हम अपने खेतों में कर सकते हैं। अब मानसून आने की भी स्थिति हो चुकी है और मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन में यहाँ मानसूनी बारिश होना शुरू हो जाएगी। हम लोगों का जो क्षेत्र है वह पूर्वांचल के गोरखपुर एरिया में पड़ता है, तो 2 दिन में अब बारिश होनी भी शुरू हो सकती है। तो अब रोपाई का कार्यक्रम भी अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगा। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।